जय श्री माता जी। आप सभी को मेरा हार्दिक नमन है। आज की जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार हमारे बच्चे उलझ रहे हैं कि हमें कौन सी पूजा पाठ करनी है, हमारे घर में ऐसा होता है, आप लोग ऐसा बताते हैं, हम क्या करें क्या ना करें, हमें नहीं करने दिया जा रहा है, हमें ध्यान नहीं करने दिया जाता। आपने श्री माता जी की फ़ोटो रख ली है, आप पता नहीं क्या करते हैं, आप नारियल रखते हैं, आप कलश स्थापना करते हैं, तो आप तांत्रिज्म करते हैं। मैंने हर गुरु, जो पुराने गुरु लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जिससे नकारात्मकताओं से बचा जा सके। अभी भी सब लोग बहुत कुछ करते हैं। वो फूड सोकिंग करेंगे, नमक का उपयोग करेंगे, पंचतत्वों का उपयोग करेंगे और अपने शिष्यों को वो स्वस्थ रखने की प्रेरणा देते हैं। श्री माता जी ने भी हम सबको बहुत कुछ बताया है, हमको उसे करने आना चाहिए। अब जैसे मैं कर्म कांड की बात मानूं तो एक आती है मौनी अमावस्या। ये सुमति अमावस्या जो होती है, इसमें मौन रखना, मैं बचपन में थी, छोटी थी, तो मुझे बताया गया कि आज के दिन मौन रखते हैं। तो हमारे जो दादी हैं, उनके कुछ मित्र लोग हैं, तो आप जानते हैं ना, छोटे छोटे शहर में गंगा के किनारे का वो एक छोटा सा नगर है, तो उसमें हम लोग बहुत पास में गंगा जी बहती थी। तो रोज़ सुबह का स्नान जो है वहाँ पे हमारी दादी मुझे भी ले जाया करती थी और वहाँ पे स्नान करते थे। कई बार तो गर्मियों में भी शाम को हम भाई बहन छुट जाते थे, वहाँ तैराकी करते थे और सब कुछ करते थे, वो लोग पूजन करते थे। तो इस तरह से हम लोग कई बार 2 मीटिंग में इतना पास था कि जाकर के स्नान कर लेते थे। एक बार का बस मुझे याद है, जो मेरे मनस पर अंकित हो गया है कि व्रत क्या है, उपवास क्या है, कर्मकांड क्या है, उसमें ये चीज़ मुझे समझ में आई कि जब मैं दादी के साथ जा रही थी और नहाने के बाद और पूजा पाठ करने के बाद ही मुख खोलना था। लेकिन जब ये लोग मिले, इनकी दोस्तें मिलीं, वो सब लोग आए, सब जान पहचान के, तो किसी ने किसी से इशारे से कुछ पूछा, किसी ने पूछा कि तुम काहे इतनी देर कर दी, तो वो इशारे में बता रही हैं कि उनकी बहू ने कोई इंतज़ाम नहीं किया था लाने का, वो देर से सो के उठी तो उनको देर हो गई। मैंने बहू ने उनका इंतज़ाम नहीं किया तो वो देर से उठी, तो वो उनकी शिकायत हाथों के द्वारा चलने लगा। मैं छोटी सी थी, मैं इसको ऑब्ज़र्व कर सकती थी। फिर मेरी दादी ने भी कुछ 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 करके किया, तो मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। जब बोलना है तो बोल लो ना, और नहीं बोलना है तो चुप रहो। बस यही सच्चाई है। सत्य अगर आपके हृदय में उतर गया तो आप एकदम मौन हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, ये बेकार की बातें हैं, क्यों करो। फिर आप अपना ध्यान धारणा करके आपको बोलना है बोलिए। तो इस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग को समझना चाहिए, और जो भी कर्मकांड होते हैं उसके तह तक जाना चाहिए। और जैसे कि हमारी एक और बहन थी जो किसी और को मानती थी, उनके कोई गुरु थे, तो वो कहते थे सप्ताह में एक बार मत बोलो। तो सप्ताह में एक बार, वो इतना ज़्यादा बोलती भी थी, तो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस दिन नहीं बोलूँगी। संजोग से उस दिन उनके पतिदेव का जन्मदिन था। उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी, बिना बिंदी, बिना टीके, बिना उसके किसी श्रृंगार को, जाके अपने पूजा भवन में घर में लेट गई। बोलना नहीं है, इससे कोई उनसे बात ना करे। अब पति का जन्मदिन है, तुम जन्मदिन मनाओ, ऐसे समय तुम बोलती रहती हो और आज के दिन एकदम चुप हो कि नहीं, मुझे इतने घंटे दिन के नहीं बोलने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो संतुलन मांगते हैं। आपको पता है आपको कब मौन रहना है, आप वो दिन वो स्थिति देख लीजिए और एक सप्ताह बना लीजिए। लेकिन क्या हम दिन भर में मौन की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते? हम इतना बोलने लगे हैं कि हमें मौन के लिए एक दिन प्राप्त करना है। मौन का क्या अर्थ होता है? अपने भीतर उतरना। जो ध्यान होता है ना, वही मौन की अवस्था है। आप चुपचाप बैठ जाएं तो आपके विचार नहीं चल रहे हैं, आप माला जप रहे हैं, आपके विचार चल रहे हैं, आप वहाँ तो शांत है ही नहीं। चुप रह के कहाँ शांत होंगे? तो जब शांति की अवस्था बनी ही नहीं, तो वह कुंडलिनी जागरण के बाद ही बनती है। जब वह अवस्था बन जाती है तो आप कहीं भी बैठे रहें, आप महफिल में भी बैठें, आप अपने को शांत कर सकते हैं, आप अपने को सहस्त्रार पे डाल सकते हैं, आप अपने को ब्रह्मांड की स्थिति में डाल सकते हैं। तो यह समझना है कि जो गुरुओं ने हमको सिखाया है वह निम्न स्तर की अवस्था के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए बताया है, और अगर हमने उसको समझ लिया है तो फिर हमको छोड़ देना चाहिए। मैंने एक जगह देखा, वो पूजा करके आए घर में और आते ही जैसे मतलब कुछ और विधि विधान उनको करने थे, तो अपने पूजा के सम्मुख, गृह के सम्मुख में बैठी हैं, जो भी उन्होंने तस्वीरें रख रखी थी उसके सम्मुख बैठी हैं। और उसके बाद से उन्होंने आवाज़ भी देनी शुरू करी कि सुनो फलाने की अम्मा, ज़रा मेरी चाय बना के रख दो, बढ़िया सा दूध डालना और चीनी ज़रा ठीक से डाल देना, कल की चीनी कम थी। मैं ये सब सुन कर के, जो सब मैं देखती थी अपने अड़ोस पड़ोस या कहीं भी, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी, ये कौन सी पूजा चल रही है?
आपको कल की चाय याद है, आप वहाँ बैठे और आपको चाय की याद आ रही है, तो आप कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। आप पूजा स्थल पर बैठे हैं और आपको अगले क्षण में क्या खाना है, क्या हम कर ले, पहले ही तैयारी हो जाती है, हमको इतना खाना है या फिर हमको इसके बाद खाना है या फिर हमको कल की क्या तैयारी कर। इस पूजा का, इस व्रत का कोई मतलब नहीं है। व्रत जो है वो एक तरह का संकल्प है। आज मैं झूठ नहीं बोलूँगी या मैं आगे सब झूठ नहीं बोलूँगी, इस एक पूजा का संकल्प ले लो। आज के बाद मैं घी जो है बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाऊंगी, संकल्प ले लो। मैं इस दिन पूरा बाहर की कोई चीज़ नहीं खाऊंगी, पूरे मंथ, संकल्प ले लो। मैं किसी का अनादर नहीं करूंगी, संकल्प ले लो। झूठ नहीं बोलना है, संकल्प ले लो। व्रत करो ना हर दिन। लेकिन ये जो है व्रत, संकल्प, उपवास और ये दिखाना कि हम तो इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, सब लोग सबको मानते हैं, लेकिन उसके अंदर में उतरना बिरलों का काम होता है। बिरले ही इस तत्व को प्राप्त करते हैं और आप सभी इस तत्व को प्राप्त करें। कृपा करके अपनी कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानें, इसे उठाने की विधि को समझें और आप वास्तव में अनंत सुख में चले जाएंगे। प्रणाम। जय श्री माता जी।